साउथ सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम एक तरफ हैं प्रभास, जिनकी हॉरर, एक्शन, थ्रिलर और साइंस फिक्शन जैसी धमाकेदार फिल्मों की लाइनअप सुनकर ही फैंस का दिल धड़कने लगता है। असली टैलेंट वो होता है जो बड़े मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। दूसरी तरफ है रॉकिंग स्टार यश, जो केजीएफ के बाद फिर से सिनेमा घरों में तूफान लाने वाले हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स की अपकमिंग फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जश्न बन चुकी हैं। Violence. I don't like. और ये पैन इंडिया इवेंट्स बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रभास और यश की उन सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों के बारे में जिनका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है और जो थिएटर्स में आग लगाने वाली है। अगर आप भी प्रभास या यश में से किसी के फैन हैं, तो वीडियो को अब भी लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉकबस्टर जर्नी। जिंदगी भर का वादा करके जो ठप्पे लगाने थे लगा दिए तुमने। मैडम, शायद दारू के नशे में काट ले होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की आने वाली मेगा ब्लॉकबस्टर द राजा साहब की, जो 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं मारुति और खास बात ये है कि यह इंडिया की पहली हाई बजट हॉरर कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, जिसका बजट करीब 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे, यानी फैंस को उनका एक नया और अनोखा अवतार देखने को मिलेगा। यही नहीं, फिल्म में बॉलीवुड के संजय दत्त भी एक बेहद दिलचस्प किरदार, एक भूत के रोल में दिखाई देंगे, जो फिल्म को और भी खास बना देता है। डायरेक्टर मारुति को अपनी इस फिल्म पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि द राजा साहब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को पूरे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी और इसे लेकर दर्शकों में अभी से जबरदस्त उत्साह है। क्या पाप किया है तुमने? पाप कहाँ से आ गया मैडम? शाहरुख खान वाला प्यार किया है। दूसरे नंबर पर है प्रभास की अगली बड़ी फिल्म फौजी, जिसमें वे निर्देशक राघव पुरी के साथ मिलकर एक धमाकेदार पीरियड एक्शन ड्रामा लेकर आ रहे हैं। इस मेगा बजट फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फौजी की कहानी आजादी से पहले के भारत में सेट की गई है, जहां प्रभास एक भारतीय सैनिक के रूप में नजर आएंगे जो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है। फिल्म में प्रभास की लार्जर देन लाइफ इमेज को और भी भव्य बनाने के लिए शानदार और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस तैयार किए जा रहे हैं, जो दर्शकों को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाले हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन फौजी को लेकर फैंस के बीच अभी से ही जबरदस्त बज और उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि यह फिल्म प्रभास के करियर की सबसे अलग और इमोशनल एक्शन ड्रामा साबित हो सकती है। अच्छा, फौजी वही है जो खाते पीते सोते बस एक ही चीज सोचता है, अपने देश के बारे में। तीसरे नंबर पर है प्रभास की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पिरिट, जिसका निर्देशन कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, जो अपने इंटेंस और ग्रिपिंग डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में प्रभास पहली बार एक ब्रूटल पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो दर्शकों के लिए एकदम नया और पावरफुल एक्सपीरियंस होगा। फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल में होंगी तृप्ति डिमरी, जबकि विलेन के किरदार में नजर आएंगे साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली, जिससे फिल्म में एक इंटरनेशनल टच भी देखने को मिलेगा। स्पिरिट का बजट भी बेहद शानदार है, करीब 500 करोड़ रुपए। इसमें से अकेले प्रभास की फीस ही 50 करोड़ बताई जा रही है। फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल 2026 के आखिरी महीनों के लिए प्लान की जा रही है और इसे पैन इंडिया लेवल पर बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, क्योंकि प्रभास का ये नया अवतार सिनेमा घरों में जबरदस्त धमाल मचाने वाला है। मुझे पता है ये रास्ते मौत की तरफ जाते हैं। चौथे नंबर पर है प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि पार्ट 2, जो उनकी सुपरहिट फिल्म कल्कि का सीक्वल है। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहे हैं नाग अश्विन और इसकी चर्चा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। पहले पार्ट ने लगभग 600 करोड़ के बजट में बनकर वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ की बम्पर कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए थे। इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना धमाकेदार था कि थिएटर में बैठे दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उसी पल से फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल्कि पार्ट 2 में भी एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स की झलक मिलेगी। प्रभास के
साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार एक बार फिर पर्दे पर नजर आएंगे। ये मेगा बजट फिल्म हमें 2026 के अंत तक सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फिल्म भी कमाई और पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड बना सकती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कल की पार्ट 2 के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। 5वें नंबर पर है साउथ के रॉकिंग स्टार यश की अगली मेगा फिल्म टॉक्सिक, जो एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होने वाली है। केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से दर्शकों के दिलों पर राज करने के बाद यश एक बार फिर गैंगस्टर अवतार में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन कर रही है गीतू मोहनदास और इसकी कहानी गोवा के ड्रग माफिया और अपराध की खतरनाक दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। टॉक्सिक का बजट भी कम नहीं, करीब 500 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से अकेले यश की फीस ही 150 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का सेट डिजाइन और स्टाइल इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है, जिससे दर्शकों को एक बिल्कुल नई और भव्य सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को पैन वर्ल्ड लेवल पर रिलीज की जाएगी, यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होगी। यश के फैंस के लिए ये फिल्म एक मेगा ट्रीट होने वाली है। 6ठे नंबर पर है प्रभास का अगला बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें वे हनुमान फेम डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग और जबरदस्त लेवल की सुपर हीरो फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी महाभारत के चर्चित पात्र बकासुर पर आधारित होगी, जिसे एक डार्क माइथोलॉजिकल सुपर हीरो स्टाइल में पेश किया जाएगा। ये फिल्म प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो यूनिवर्स का हिस्सा होगी, जिसमें पहले ही हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट फिलहाल रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रभास के फैंस और सिनेमा लवर्स के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट और चर्चा है। माना जा रहा है कि यह फिल्म इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और दर्शकों को एक बिल्कुल नया और अनदेखा सिनेमैटिक अनुभव देने वाली है। 7वें नंबर पर है रामायण, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित एक भव्य पौराणिक महाकाव्य फिल्म होने वाली है। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्देशन दंगल फेम नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसमें रॉकिंग स्टार यश रावण के दमदार और प्रभावशाली किरदार में नजर आएंगे। खास बात यह है कि यश इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जिससे उनकी क्रिएटिव इनपुट और भी खास हो जाएगी। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाएंगे, जबकि साईं पल्लवी माता सीता के रोल में दिखाई देंगी। दर्शक इस महाकाव्य कथा के भव्य और ग्रैंड प्रस्तुतिकरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रामायणा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, एक्शन और आर्ट का शानदार मिश्रण है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े विजुअल सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है। इस मेगा फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमा घरों में आएगा। रामायण को लेकर ऑडियंस में अभी से ही जबरदस्त उत्साह और उम्मीदें हैं। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। नंबर 8 पर है सालार 2। ये वही फिल्म है जिसका क्रेज रिलीज के 2 साल बाद भी कम नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में रिलीज हुई सालार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और आज भी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। जहाँ सालार पार्ट 1 में देवा और वर्दा की गहरी दोस्ती को दिखाया गया था, अब पार्ट 2 में वही दोस्ती बदलने वाली है। खूनी दुश्मनी में फिल्म की कहानी इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे 2 जिगरी दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और कौन सी परिस्थितियाँ उन्हें इस मोड़ तक ले आती है। फिल्म में मिलेगा जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा और सालार फ्रेंचाइजी का वही रॉ इंटेंस माहौल जो दर्शकों को इस यूनिवर्स से जोड़कर रखता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं सालार 2 के महायुद्ध के लिए? कमेंट में जरूर लिखिए। सर में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। 9वें नंबर पर है KGF चैप्टर 3 रॉकिंग स्टार, यश की मोस्ट अवेटेड गैंगस्टर फिल्म सीरीज का तीसरा और सबसे धमाकेदार पार्ट। इसका ऐलान खुद KGF चैप्टर 2 के एंड क्रेडिट में कर दिया गया था और तभी से रॉकी भाई का नाम सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब KGF चैप्टर 3 एक फिल्म नहीं बल्कि एक मेगा इवेंट बन चुकी है, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार कहानी कोलार गोल्ड फील्ड से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे रॉकी का नाम 16 देशों
पुलिसों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है। कैसे उसने सिर्फ 4 साल में अंडरवर्ल्ड का ग्लोबल साम्राज्य खड़ा किया और क्यों CIA जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां रॉकी भाई के पीछे लग गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या रॉकी को वो मिलेगा जिसका सपना उसने बचपन से देखा था? डायरेक्टर प्रशांत नील इस बार KGF को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में है, जहां स्केल, इमोशन और विजुअल्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर होगा। लेकिन दोस्तों, इस मेगा ब्लॉकबस्टर के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि KGF चैप्टर 3 साल 2027 में सिनेमा घरों में आएगी। दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। तो क्या आप भी रॉकी भाई की इंटरनेशनल वापसी के लिए तैयार हैं? अपना जोश और एक्साइटमेंट कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, प्रभास और यश के आने वाले प्रोजेक्ट्स सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर इवेंट्स हैं। अगले 2 साल सिनेमा घरों में धमाल, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरे रहने वाले हैं, जहां हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। अगर आप भी इन मेगा फिल्मों के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस फिल्म का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,